नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस का एनालाइज ऑल शिफ्ट का सभी शिफ्ट अभी तक जो हुई है उनका एनालाइज देखने वाले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? क्या गंगा बनाती है, कृष्णा, कावेरी या सिंधु? तो कौन सी बनाती है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी बनाती है? वो गंगा नदी बनाती है। कौन सी बनाती है? गंगा नदी। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा, पहले का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। तो कौन सा क्लासिकल, कौन सा होगा? क्लासिकल डांस होगा जो किस पर, उस पर हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। तो क्या भरतनाट्यम, कथक होगा, कुचिपुड़ी होगा या कथकली होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा दो का? तो कौन सा होगा? कथकली होगा। कौन सा होगा? कथक होगा। कौन सा होगा? कथक। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। ये कहाँ का होगा? उत्तर भारत का होगा। किसका होगा? उत्तर भारत का। उत्तर भारत का कहें या उत्तर प्रदेश का कहें, इसे किसका? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा दो का। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 10वें सिख गुरु निम्न में से कौन थे। तो 10वें सिख गुरु पूछे हैं। 10वें सिख गुरु कौन थे? क्या गुरु अर्जुन देव थे, गुरु नानक होंगे, गुरु गोविंद सिंह होंगे या गुरु तेग बहादुर थे? तो वो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो 10वें गुरु कौन थे? वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। 10 का क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है। तो भारतीय क्रिकेट के जनक पूछा है। क्या विजय हजारे होंगे, निमाज उल मुल्क होंगे या रंजीत सिंह जी होंगे या देवधर होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या हुआ 4 का? तो कौन होंगे? वो रंजीत सिंह। कौन होंगे? रंजीत सिंह होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? 4 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कहता है, संप्रदायत्व निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। तो संप्रदायत्व निर्वाचन के जनक क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड होंगे, मिंटो या मॉर्ले या मोटिंग? तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो इसका जनक कौन, किसका संप्रदायत्व का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर क्या होगा 5 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन होगा? लॉर्ड मिंटो होगा। कौन होगा? लॉर्ड मिंटो। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 5 का क्या हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? क्या 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1950 या 26 जनवरी 1950 को? तो सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कब अपनाया गया था ये? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कौन सी थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा शुरू की गई थी। तो किस समाज सुधार द्वारा शुरू की गई थी? क्या राजा राममोहन राय, एनी बेसेंट के द्वारा, सैयद सैयद अहमद खान के द्वारा, सैयद अहमद खान के द्वारा या स्वामी विवेकानंद के द्वारा? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी ये? एनी बेसेंट। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 7 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 8 का कहता है, द्विवार्षिक योजना कब लागू की गई थी। तो द्विवार्षिक योजना कब लागू की गई थी ये? तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, 6ठी पंचवर्षीय योजना के बाद या 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद या 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद? तो कब शुरू की गई थी? 8 का सही आंसर क्या हुआ? तो कब? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद की गई थी। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा 8 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कौन सी? पर ड्रॉप मोर क्रॉप किसकी सरकारी योजना का मुख्य टैग लाइन होगी। तो कौन सी मुख्य सरकारी योजना की टैग लाइन होगी? क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की होगी, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की होगी या अटल भूजल योजना की होगी? तो किसकी होगी ये? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किसकी होगी ये? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 9 का क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कहता है, अक्टूबर 2024 में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी होगी? मुकाब का निर्माण शुरू हुआ है। तो कहाँ पर हुआ था? या क्या ब्रिटेन में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में या सऊदी अरब में?
तो कहाँ पर हुआ था? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कहाँ पर? सऊदी अरब। कहाँ पर हुआ था? सऊदी अरब में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 10 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान था? तो 17वें कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? क्या चीन था, ब्राजील, रूस या अमेरिका? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो कौन था? ब्राजील था। कौन था? ब्राजील। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 11 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाल ही में कितने भारतीय भाषाओं के लिए एक नया नया भाषा मॉडल कौन सा सर्वम एआई लॉन्च किया गया है? तो कितनी भाषाओं के लिए किया गया है ये? क्या 5, 8, 10 या 12? कितनी भाषाओं के लिए किया गया है? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो कितनी ये? 10 भाषाओं के लिए। कितनी भाषाओं के लिए किया गया है? 10 भाषाओं के लिए। सही आंसर क्या होगा 12 का? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 कहता है मसौदा समिति कौन सी? देखिए मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर ए अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कौन थे? बी आर ए अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर ए अम्बेडकर। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आयु क्या है? तो कौन से? देखिए अनुच्छेद 21 ए के तहत जो बच्चों के लिए मुफ्त कौन सी? देखिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की क्या पूछिए? आयु पूछिए। क्या देखिए कितनी होगी? क्या 8 से 12 वर्ष होगी, 10 से 14 वर्ष होगी, 6 से 14 वर्ष या 8 से 14 वर्ष? तो क्या होगी? सही आंसर क्या होगा? देखिए 8 से 12 वर्ष ये गलत हुआ, 10 से 14 वर्ष ये भी गलत होगा, 6 से 14 वर्ष ये सही होगा, ये भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। कितनी है? 6 से लेकर 14 वर्ष। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना कौन सी होगी? पीएमजीकेडीएस भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू होती है? क्या 2016 में, 2009, 2014 या 2020 में? तो कब शुरू की गई थी? 15 का सही आंसर क्या होगा? कब की गई थी? 2014 में। कब की गई थी ये? 2014 में की गई थी। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा 15 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं होंगी? तो देखिए 14 हैं, 18 होंगी, 22 होंगी या 25? तो कितनी भाषाएं हैं इसमें? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कितनी भाषाएं हैं इसमें? अभी वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषा। मूल संविधान में कितनी थी? किसमें? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी ये? मूल संविधान में कितनी? 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। लेकिन बाद में संशोधन कर करके ये अब वर्तमान में कितनी हो गई? 22 भाषाएं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा 16 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 क्या कहता है किस मुगल साम्राज्य को? देखिए किस मुगल शासक दीन ए इलाही कौन सा? दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो किसने चलाया था दीन ए इलाही धर्म? क्या बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? तो किसने चलाया था? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो ये किसने चलाया था? ये अकबर ने चलाया था। किसने? अकबर। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। 17 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? क्या ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर या इंडोनेशिया? तो कौन सा होगा दुनिया का सबसे बड़ा? 14 सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कौन सा होगा? ग्रीनलैंड होगा। कौन सा होगा? ग्रीनलैंड। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 18 का क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 क्या कहता है संविधान में लोक सेवा आयोग कौन सी? लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में होगा? क्या अनुच्छेद 312 होगा, अनुच्छेद 315 होगा, अनुच्छेद 320 होगा या अनुच्छेद 324 होगा? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किस में होगा? ये अनुच्छेद 315 में होगा। किस में होगा? अनुच्छेद 315। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। 19 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति दी गई है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की किसकी? देखिए क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? क्या अनुच्छेद 72 होगा, अनुच्छेद 75, 77 या 80? तो किस आर्टिकल में होगी? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसके तहत होंगे? अनुच्छेद 72।
किसके तहत होंगी, 72 के तहत। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 कहता है शंकर देव ने किस धर्म के प्रचार के लिए असम में कौन सा क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत की। तो किस धर्म के प्रचार के लिए की थी इन्होंने, क्या शैव धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, या वैष्णव धर्म के लिए। तो किस धर्म के प्रचार के लिए शुरुआत की थी इन्होंने। सही आंसर क्या होगा 21 का, तो कौन सा धर्म होगा, वैष्णव धर्म होगा। कौन सा होगा, वैष्णव। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा, 21 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विश्व के कौन से चुंबकीय निरक्षर के केंद्र बिंदु पर आधारित है। तो कौन सा होगा, क्या चिदम्बरम मंदिर होगा, श्री रंगम मंदिर होगा, मीनाक्षी मंदिर होगा, या कैलाश नाथ मंदिर होगा। तो कौन सा होगा, 22 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होगा, चित्रम्बन मंदिर होगा। कौन सा होगा, चित्रम्बन मंदिर होगा। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा, 22 का क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित किया गया था। तो कौन सा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट। कौन सा होगा, ये हाई कोर्ट होगा। तो हाई कोर्ट की कब 1866 में किसकी स्थापना होती है, तो किसकी हुई थी। 23 का आंसर क्या होगा, क्या मुंबई उच्च न्यायालय की हुई थी, गुजरात उच्च न्यायालय की, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, या केरल उच्च न्यायालय की। तो किसकी शुरुआत हुई थी, सही आंसर क्या होगा 23 का, तो किसकी हुई थी, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। किसकी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्या हुआ 23 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व ब्रिटेन भारत के निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, किसका चंपारण सत्याग्रह का। तो किसके द्वारा, क्या लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा। तो किसके द्वारा चलाया गया था यह आंदोलन। 24 का सही आंसर क्या होगा, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। इसके महात्मा गांधी के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। कब चलाया गया था ये, 1917 में। चंपारण कब शुरू होता है, 1917 में। ये पहला होगा, महात्मा गांधी का पहला। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन में देखिए 25। 25 कहता है परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, या नील्स बोर को, अर्नेट कौन सा रूदरफोर्ड को, या जे के थॉमसन को, या जेम्स चार्विक को। किसे कहा जाता है, सही आंसर क्या होगा 25 का, तो कौन होगा वो, अनेवेटल रोदरफोर्ड को। किसे, रोदरफोर्ड को। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 25 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 कहता है किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, क्या महानदी, गोदावरी पर, कृष्णा पर, या कावेरी पर। तो किस पर हुआ ये, 26 का सही आंसर क्या हुआ, तो किस पर हुआ, ये महानदी पर होगा। किस पर होगा, महानदी। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा, 26 का क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 कहता है निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है। तो रबी की कौन सी फसल होगी इसमें से, क्या बाजरा, ज्वार, चावल, या मक्का। तो कौन सी होगी, 27 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी होगी, बाजरा होगा। कौन सी फसल होगी, बाजरा। सही आंसर क्या होगा, ए होगा, 27 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 क्या कहता है निम्न में से किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। तो सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है, क्या भारत को, श्रीलंका को, थाईलैंड को, या जापान को। तो किसे कहा जाता है, 28 का सही आंसर क्या हुआ, तो सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, थाईलैंड को। किसे कहा जाता है, थाईलैंड। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा, 28 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 कहता है कौन सा बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित होगा, देखिए कहाँ पर है ये, जल्दी बताइएगा। तो क्या देखिए पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, बिहार में, असम में। तो कहाँ पर होगा ये, सही आंसर क्या होगा 29 का, तो कहाँ पर होगा ये, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होगा, वेस्ट बंगाल में। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा, 29 का क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। 30 कहता है निम्नलिखित में से कहाँ कौन सा जीरो बेस्ट मॉडल पहल शुरुआत की गई थी। तो कहाँ पर की गई, जीरो बेस्ट मॉडल की पहल की शुरुआत, क्या हरियाणा, जयपुर, इंदौर में, या भोपाल में। कहाँ पर की गई थी, सही आंसर क्या हुआ 30 का, तो कहाँ पर ये कहाँ, जयपुर में। कहाँ पर शुरुआत हुई थी इसकी, जयपुर में। सही आंसर क्या हुआ, बी सही होगा। क्या हुआ 30 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 कहता है दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत का पहला अफगान कौन सा पश्तून राजवंश था। तो कौन सा था वो,
किसकी, दिल्ली पर। तो कौन सा होगा, क्या लोधी वंश था, सैयद था, मामलुक था या खिलजी था। तो कौन सा वंश होगा, सही आंसर क्या होगा 31 का, तो कौन सा था, लोधी वंश होगा। कौन सा होगा, लोधी वंश। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, 31 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 कहता है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया था। तो किसने किया था, क्या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 41वें संविधान संशोधन अधिनियम या 43वें संविधान संशोधन अधिनियम या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो सही आंसर क्या होगा 32 का, तो कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा सही आंसर 32 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 33 कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, वो क्या उत्तर प्रदेश होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश होगा या महाराष्ट्र होगा। तो कौन सा होगा 33 का सही आंसर क्या हुआ, तो कौन सा होगा, वो राजस्थान हुआ। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। सबसे छोटा पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से तो गोवा होगा, सबसे छोटा गोवा होगा। अगर पूछे जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश होगा। सबसे बड़ा किसमें, जनसंख्या में। जनसंख्या जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे, अगर जनसंख्या में सबसे छोटा पूछे तो सिक्किम सबसे छोटा होगा। कौन सा होगा, सिक्किम सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा जनसंख्या में सिक्किम होगा, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश होगा। और अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान, सबसे छोटा पूछे तो गोवा होगा। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होगा, क्या शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, बुध होगा या मंगल होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 34 का, तो सबसे नजदीक कौन सा होगा, वो शुक्र होगा। कौन सा होगा, शुक्र होगा। अगर सबसे दूर पूछे तो वरुण होगा। सबसे दूर कौन सा होगा, वरुण होगा। सबसे दूर वरुण और सबसे पास में बुध होगा। सही आंसर क्या होगा, सी से ही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा क्या हिंदी होगी, बंगाली होगी, तमिल होगी या मराठी होगी। तो कौन सी भाषा होगी, 35 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी होगी, हिंदी होगी। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी होगी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 कहता है हाल ही में किसको कौन सा विमान पतन प्राधिकरण कौन सा एएआई के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे किया है, क्या विपिन राय को, विपिन कुमार को या दीपक रावत को या इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर क्या होगा 36 का, तो किसे किया गया है, वो विपिन कुमार को। किसे किया गया है, विपिन कुमार को। सही आंसर क्या होगा, बी से ही होगा। क्या होगा 36 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेदिक दिवस पर कहा देश की पहली हेली कौन सी हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया है। तो कहां पर किया है ये, क्या अयोध्या में, वाराणसी में, ऋषिकेश में या मथुरा में। तो सही आंसर क्या हुआ 37 का, तो इसका उद्घाटन कहां पर किया, अभी किसने किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 37 का सही आंसर क्या हुआ, तो कहां पर, ये ऋषिकेश में किया है। कहां पर, ऋषिकेश। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा 37 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 कहता है क्रिकेट गेंद की परिधि लगभग कितनी होती है। तो क्रिकेट गेंद की जो परिधि होती है लगभग कितनी होती है, लगभग में पूछा है। तो लगभग 6 इंच होती है, लगभग 9 इंच होती है, लगभग 5 इंच होती है, लगभग 12 इंच होती है। तो कितनी होती है, सही आंसर क्या होगा 38 का, तो कितनी होती है, लगभग 9 इंच होती है। कितनी होती है, लगभग 9 इंच। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 38 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो कहां पर ये मध्य प्रदेश में बनाती है, कौन सा धुआंधार जलप्रपात। तो कौन सी, क्या तापी, गोदावरी, नर्मदा या महानदी। कौन सी बनाती है 39 का सही आंसर क्या हुआ, तो कौन सी बनाती है, वो नर्मदा बनाती है। कौन सी बनाती है, नर्मदा। सही आंसर क्या हुआ, सी सही होगा, 39 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 कहता है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, क्या 5, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 या 7 वर्ष का। तो कितना होता है, सही आंसर क्या होगा 40 का, कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 ईयर का। सही आंसर क्या हुआ, बी सही होगा। क्या होगा 40 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 41 कहता है किसने सारे जहां से अच्छा
कविता लिखी है? तो सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने, मोहम्मद इकबाल ने, सुभाष चंद्र बोस या प्रेमचंद ने? तो किसने लिखी है? ये सही आंसर क्या हुआ 41 का? तो किसने? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। सही आंसर क्या हुआ? बी सही होगा, 41 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या CO2 होता है, H2O होता है, या O2 होता है, या NaCl होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 42 का सही आंसर क्या हुआ? क्या होता है? वो H2O होता है। क्या होता है? H2O। सही आंसर बी होगा। क्या हुआ? 42 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कहता है भारत में लोक सेवा के लिए पहला आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो भारत में लोकसभा का, किसका? लोकसभा का आम चुनाव कब शुरू हुआ था? क्या 1950 से 51, 1949 से 50, 1948 से 49, या 1951 से 52 में? तो कब हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 43 का? कब हुआ था ये? 1951 से 52 में। कब? 51 से 52 में। सही आंसर क्या हुआ? तो डी सही होगा, 43 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कहता है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1769 में, 1764 में, 1761 में, 1757 में? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 44 का सही आंसर क्या हुआ? तो कब होता है? 1764 में होता है। कब होता है? 1764 में। सही आंसर क्या हुआ? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कहता है ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा डॉट डॉट द्वारा तैयार की गई थी। तो ताजमहल के मकबरे की जो रूपरेखा तैयार की गई थी तो वो किसके द्वारा की गई थी? क्या मोहम्मद ईसा के द्वारा, उस्ताद अहमद लाहौरी की, या बख्तियार लाहौरी की, या शाहजहां के द्वारा? तो किसके द्वारा तैयार की गई थी? 45 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसके द्वारा की गई थी? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। सही आंसर क्या हुआ? तो बी सही हुआ। क्या हुआ? 45 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कहता है विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला तो किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये क्या देखिए उदयपुर में, बीकानेर में, पुष्कर में, या बाड़मेर में? तो कहां पर किया जाता है? सही आंसर क्या हुआ 46 का? कहां पर होता है? पुष्कर में होता है। कहां पर होता है? पुष्कर। सही आंसर क्या हुआ? सी सही हुआ, 46 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कहता है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में होगा ये? क्या उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, या झारखंड में? तो कहां पर होगा? 47 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर ये? उड़ीसा में होगा। कहां पर होगा? उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? 47 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कहता है मिड नाइट्स कौन सी होगी? मिड मिड नाइट्स चिल्ड्रन मिड नाइट्स चिल्ड्रन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास होगा? तो किसका उपन्यास है ये? क्या चेतन भगत का होगा, सलमान रुश्दी का होगा, विक्रम सेठ का, या जैन ऑस्टिन का होगा? तो किसका है ये? सही आंसर का 48 का? किसकी है ये? सलमान रुश्दी की होगी। किसकी होगी? सलमान रुश्दी। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? 48 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कहता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या सरदार पटेल थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या हुआ 49 का? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 में। कब चुने गए थे ये? 1946 में। सही आंसर क्या हुआ? तो ए सही होगा। क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर होगा? कि दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या हुआ 50 का? तो कहाँ पर है ये? मुंबई में होगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। सही आंसर क्या हुआ? बी सही होगा। क्या हुआ? 50 का बी। देखिए आज के मोस्ट एनालाइज वाले हमारे ये क्वेश्चन थे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।